हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ पे कि मार्केट अपडेट्स क्या हैं और किस तरीके से हम प्ले आउट कर सकते हैं मंडे के लिए। मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि क्या सेटअप है, क्या आपके सपोर्ट लेवल्स होने चाहिए और ब्रेकआउट यहाँ से होता है तो आपको किस लेवल का वॉच करना चाहिए। दूसरी चीज़ है ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। तो आज यूएस में जॉब डेटा आने वाला था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और आरबीआई की पॉलिसी थी, तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाया था। उसके अलावा जो यूएस का डेटा आया है वो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। मतलब यूएस में जैसे कहते हैं ना, डिप्लोमेटिकली आप कहोगे कि जस्ट राइट। मतलब जस्ट राइट का मतलब है कि अगर बहुत अच्छा आ जाता तो लोग बोलने लगते कि यार अब तो पक्का टेपर टैंट्रम होगा, टेपरिंग जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बाइंग कर रही है फेड, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वापस ले सकती है, तो ये केस बनेगा। तो वो भी केस नहीं बन रहा है और इतनी वीक भी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी बहुत कमजोर है। तो ये बीच बीच का सिनेरियो है। तो ओवरऑल मतलब मार्केट में देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ है कि अगर उसे उठाना ही था तो वो लोग उठाने के लिए रीज़न ढूंढ लेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे डेटा कैसे यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, कि जब बहुत अच्छा डेटा होता है तो अच्छा डेटा है, बहुत बुरा डेटा है तो चलो अच्छा है, कम से कम जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वापस नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ बुलिश बिहेवियर है जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप कहते हैं कि भाई खरीदना ही है तो कुछ तो रीज़न ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भी कन्विंस करना है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि वो लोग जो बड़े लोग हैं 10% वो खरीदें, बल्कि बाकी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी कमिट करें अपना पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट सबके पैसे से ऊपर जाएगा, सिर्फ उन 10% के कारण नहीं जाएगा। और जो ये मीडिया हेडलाइंस होती हैं ये बनाई जाती हैं वो 10% और वो लॉबिंग के थ्रू। तो ये ओवरऑल चल रहा है। और उसके अलावा अगर आप बात करें कि करंटली जो डॉलर था बहुत स्ट्रांग चल रहा था, तो डॉलर अभी गिरा है, वीक हुआ है। उसके बाद अभी ऑयल प्राइसेस ऊपर है, $71.5 है, जो कि काफ़ी वरीसम साइन है। उसके अलावा जो अगली चीज़ है वो आपका है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जो मैं आपको बता दूं, तो करंटली 15,670 पे हमने क्लोजर दिया है। और 15,600 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। डिप आएंगे लेकिन वो एक अगली रैली की तैयारी होगी। लेकिन 15,600 550 का एरिया टूटेगा, उसके बाद हम एक रिवर्सल दे सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीक भी लाइन में बताया था, 15,200 के लेवल आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। तो करंटली आज हमने डिप देखा, तो कल मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा बुलिश ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाय कहाँ पे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बाय करता हूँ, ठीक है, मैं भी लॉन्ग रहता हूँ, शॉर्ट रहता हूँ, लेकिन मैं डम बाइंग नहीं करता, जो बहुत सारे लोग यूट्यूबर भी प्रमोट करते हैं कि ब्रेकआउट होगा। अरे ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसके पहले की जो डिप है उसको तो प्ले करवा लो। तो आज एक बहुत अच्छी डिप आई, आपने बैंक निफ्टी में भी देखा, निफ्टी में भी ठीक ठाक थी, क्योंकि निफ्टी को तो मैनेज किया जाता है नॉर्मली। तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 35,170 तक का फॉल आया। मेरा जो सपोर्ट लेवल था पहला 35,100 35,050 था, और अगर ये ब्रेक होता है तो 34,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे आप अच्छी खुल के बाइंग कर सकते हो बिना डरे। तो फिलहाल के लिए अगर आप बोलते हो कि यहां पे क्या बाइंग करनी चाहिए, हो सकता है। तो करंटली आप यहां पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी 35,000 पे एक सपोर्ट लेगा, और 35,000 को ब्रेक करा तो 34,700 पे आपको अच्छी बाइंग करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एशियन पेंट्स एक स्टॉक है जो टॉप फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर स्ट्रांग रहेंगे तो एशियन पेंट्स देर सवेर एक अपने सपोर्ट पे आएगा, जो सपोर्ट आपको काफी नीचे है करंट लेवल से। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पहला सपोर्ट है 2850 पे, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन रेंज होगी 2770 से 2850 के बीच में इसको थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। जो अगला स्टॉक है जिसके बारे में बात करूंगा, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो है HDFC। तो HDFC ने अभी तक रैली नहीं दिखाई दी, तो HDFC और L&T इन दो स्टॉक्स ने आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि HDFC देर सवेर एक झटका मारेगा 2730 की तरफ। और जो आपका ITC है, ITC फिलहाल थका हुआ है, यहां से कंसोलिडेशन है, 207 पे सपोर्ट है, लेकिन अगर इसको होल्ड किया रहता है तो यहां से बाउंस हो सकता है। 207 भी टूटा तो आपको फिर वही 200 के एरिया में पहुंच जाएगा। और जो अगला स्टॉक है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस फिलहाल के लिए एक ऐसे एरिया पे है जहां से इसको डिसाइसिव मूव लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से करेंसी में कंट्रोल किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि एक बार IT सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि IT सेक्टर के पास रीजन बहुत ज्यादा नहीं है आउट परफॉर्म करने की, क्योंकि ऑलरेडी आउट परफॉर्म करता आ रहा है। लेकिन जो कंसोलिडेशन है फिलहाल की, ये कंसोलिडेशन देर सवेर टूटेगी, और जो उसका सपोर्ट एरिया आएगा आपका करीब करीब यहां से 1320 1300 के आसपास आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1370 टूटने पे, 70 अगर टूटता है तो आपको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा डिप ऑलमोस्ट 40 to 70 रुपीज़ का आ सकता है इन्फोसिस में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कुछ स्टॉक हैं उसमें से एक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने फिलहाल एक कह सकते हैं कि लोअर हाई बनाया है बड़े टाइम फ्रेम में। तो अगर ये 1520 के एरिया को नहीं तोड़ पाता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक डिप बनती है, और ये डिप आपको करीब करीब 1430 की तरफ ले जा सकती है। तो
ये पॉसिबिलिटी आपको HDFC में दिखती है, HDFC बैंक में। तो एक और स्टॉक की मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो है आपका मदरसन सुमी। करंटली 252 पे चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग फ्रेंजी आई थी, 270 272 तक गया था, वहां से लोगों को इसने फंसा लिया, लपेट लिया है। मैंने पहले ही आपको वार्निंग दी थी जिस दिन ये ऊपर गया था, तो हमने यूट्यूब लाइव किया था, तो उसमें मैंने आपको कहा था क्लियरली कि वहां से एक फंसाने वाला मूव आ सकता है, तो आप प्लीज इससे थोड़ी सी इग्नोर करिए। ये वापस ऐसे ही जैसे गया है वैसे ही वापस आ सकता है। तो ये 247 तक वापस आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 240-43 के आसपास सपोर्ट है। एक बार दोबारा से अपसाइड मारेगा, लेकिन आप इस तरीके के अपसाइड के बाद एंट्री मत करिए। अगर आपको एक अच्छा मूव मिल रहा है इस तरह के स्टॉक में और हाई पॉइंट पे क्लोज हो रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो ये पहली चीज है। दूसरा एक स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। मुझे ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा अपसाइड ट्रेंड में है। कोई भी डिप मिलता है आपको यहाँ पे 40 to 50 रुपीज का, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसका आपका लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म में अगर अपसाइड का कोई स्टॉप लॉस है तो 2970 पे है। अगर 2970 तोड़ता है तो ओवरऑल ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो अगर 2970 का स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएं, तो मुझे लगता है कि एक बार ये आपको 3250 तक जा सकता है। 3200 से लेके 3250 तक जा सकता है। हफ्ते भर लग सकते हैं आपको, हफ्ते से 10 दिन। एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, वो है आपका आइडिया। तो आइडिया के बारे में हमने बात की थी कि आइडिया एक बहुत अच्छा पेनी, क्योंकि 10 रुपए से नीचे है, तो हमने पेनी अपने यूट्यूब लाइव पे इसको बताया था। करीब 10% ऊपर गया है 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, करीब 9.5 तक का। लेकिन ओवरऑल जो इसके टारगेट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 10.5 तक तो जा सकता है। उसके बाद भी आपको अपसाइड मिल सकता है 12.5 13.5, क्योंकि फिर ये मीडिया में आ जाएगा, चर्चा में आ जाएगा और फिर सब लोग चेस करने लगेंगे। तो ओवरऑल अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो डिप में ही बाय करें, चेज मत करें। और अगर आपको डिप मिलता है 9.4 9.2 का, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये ऊपर की तरफ भागता है तो फिर चेज मत करिए, क्योंकि ये हमने 2 दिन पहले दिया था और ऑलरेडी इसका बाइंग एरिया जा चुका है 8.5 के आसपास। अब जो अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, वो है आपका HDFC लाइफ। ओवरऑल HDFC लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसका जो लोअर एरिया पे सपोर्ट है 660 पे है। अगर ये 660 को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तो एक बार ये अटेम्प्ट ऊपर का और मार सकता है। जो आपके टारगेट्स हो सकते हैं 710 तक के हो सकते हैं। ओवरऑल ये स्टॉक बहुत ज्यादा बड़ी रेंज में नहीं घूम रहा है, काफी दिनों से एक स्मॉल रेंज में है। तो बड़ा मेक और ब्रेक आउट होने वाला है इसमें, तो थोड़ा सा आप सतर्क भी रहिए, क्योंकि बड़ा मूव आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से हो रहा है। अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो ऊपर की तरफ दिया है, तो हो सकता है ये अपसाइड कंटिन्यू रहे 710 तक का। अगला जो स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, वो है भारतीय एयरटेल। बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन एक जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, बुलिश स्ट्रक्चर है। मुझे ऐसा लगता है अगर 520 नहीं ब्रीच करता है तो बहुत ही जल्दी इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी है। और ये बड़ा ब्रेकआउट आएगा, आपको यहाँ पे 550 तो मिनिमम लेके जाना चाहिए, 570 तक भी ले जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें। ओवरऑल एक स्टॉक है जो बहुत तेजी से आज भागा है, वो है आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। मेरा सिंपल कहना यहाँ पे ये है, इसकी जो रैली है बिल्कुल आपको मदरसन सुमी की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जिस तरीके से 14% ऊपर गया है, ये इसी तरीके से एक रिवर्सल कैंडल भी बनाएगा एटलीस्ट 6 to 10% का। तो मोस्ट प्रॉब्ली फंसने वाले फंसेंगे। आज बनाएगा या मंडे को बनाएगा, ट्यूसडे को बनाएगा। अब कब बनाएगा हम नहीं कह सकते, हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ये पागलपंती का है और मोस्ट प्रॉब्ली इसको रिवर्सल भी उसी तरीके का मिलेगा। तो इसमें पीछा मत करिए, मैं इसलिए इस स्टॉक का नाम ले रहा हूं। बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई पे है, आप कह सकते हैं 6000 का लेवल आज इसने टच किया है, 6010 6010। ये ब्रेकआउट कैंडल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जिस तरीके का ब्रेकआउट है उसमें थोड़ा सा आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना है। जो इसका कंफर्मेशन आएगा, एक डिप मिलना चाहिए 5740 तक का। अगर वो डिप में फिर से बाउंस एक स्ट्रांग देता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर आपको बाय करना है बजाज फाइनेंस, अगली बार आपका मिस हो गया है ये वाला टाइम, तो आप 5720 5750 पे ही बाय करिए। अभी फिलहाल चेज मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स में ये काफी ओवरबॉट चल रहा है। तो ये सभी स्टॉक्स थे मैंने लिए यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के रखिए, कोई भी वीडियो हम डालते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, तो उसका इंटीमेशन आपको मिले। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और देखते रहिए चैनल। बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और बहुत सारी चीजें हम लेकर आते रहते हैं। हमारा एक और चैनल है STL फिन शॉर्ट्स, उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए। STL फिन शॉर्ट्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ही आपको शॉर्टकट्स में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम शॉर्ट वीडियोस स्टॉक्स के बारे में वहां पे डालेंगे। क्योंकि स्टॉक्स के बारे में बहुत लंबा वीडियो से किसी को फर्क मतलब नहीं है, लोगों को चाहिए सारांश बताओ मुझे कि करना क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वहां पे हम लेकर आते रहेंगे, दिन के 2 से 3 भी आ सकते हैं शॉर्ट्स। तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।